प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आपको स्विच वर्सेस राउटर वर्सेस मॉडेम में क्या अंतर है, यूजर के लिए कौन सा डिवाइस सही है, इसके बारे में बता रही हूँ। वर्तमान डिवाइसेस की कैपेबिलिटी और यूजर की ज़रूरतों के कारण आपको स्विच राउटर मॉडेम कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होगी। ईथरनेट स्विच राउटर और मॉडेम रूप से समान दिखते हैं, उनके अपीयरेंस को देखते हुए। हालांकि वे प्रत्येक अलग-अलग रोल प्ले करते हैं और एक नेटवर्क में वेरियस उद्देश्यों के लिए डिप्लॉय किए जाते हैं। कैसे स्विच राउटर मॉडेम नेटवर्क में प्रत्येक कार्य करता है, हम इस वीडियो में इन सभी डिवाइस को एक्सप्लेन करेंगे और ये सभी प्रमुख नेटवर्क डिवाइस है। प्रिय दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। स्विच वर्सेस राउटर वर्सेस मॉडेम। आमतौर पर होम सेटअप में आप पहले मॉडेम को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद एक राउटर और फिर ईथरनेट स्विच। यह प्रमुख ऑपरेशनल प्रिंसिपल है। मॉडेम पब्लिक आईपी एड्रेस को राउटर तक पहुंचाता है और बदले में उक्त राउटर इससे जुड़े डिवाइसेस को प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन करता है। इंटरनेट एक्सेस के लिए कुछ सामान्य डिवाइसेस जैसे मॉडेम, राउटर, स्विच और एक्सेस पॉइंट की आवश्यकता होती है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए मॉडेम का उपयोग किया जाता है। राउटर कंप्यूटर नेटवर्क के गेटवे के रूप में कार्य करता है और इसे मॉडेम और स्विच या हब के बीच रखा जाता है। एक स्विच राउटर से डेस्कटॉप, लैपटॉप और एक्सेस पॉइंट जैसे डिवाइसेस को जोड़ता है। एक एक्सेस पॉइंट एक डिवाइस को वायरलेस तरीके से जोड़ता है। कभी-कभी मॉडेम, राउटर, स्विच और एक्सेस पॉइंट सभी एक डिवाइस में बंडल में आते हैं। स्विच की डेफिनिशन। जब भी हम स्विच के बारे में बात करते हैं तो हमें उस स्तर को स्पेसिफाई करना चाहिए जिस पर स्विच ऑपरेट होता है। हमारे पास दो प्रकार के स्विच हैं, एक 2 लेयर स्विच और एक 3 लेयर स्विच। 2 लेयर स्विच 2 लेयर यानी फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। एक 2 लेयर स्विच में ब्रिज के सिमिलर फंक्शनलिटी होती है, लेकिन इसमें तेजी से फॉरवर्डिंग कैपेबिलिटी और अधिक दक्षता होती है। दूसरी ओर एक 3 लेयर स्विच राउटर के रूप में कार्य करता है जो पैकेट को प्राप्त करता है, प्रोसेस करता है और फॉरवर्डिंग करता है। 2 लेयर स्विच। हम 2 लेयर स्विच पर डिस्कस कर रहे हैं जो मल्टीपोर्ट ब्रिज के सिमिलर है। यह कई नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट कर सकता है। एक स्विच में इससे जुड़े प्रत्येक लिंक के लिए एक बफर होता है। यहाँ रिसीविंग लिंक बफ्स पैकेट को स्टोर करते हैं और आउटगोइंग लिंक की चेक करते हैं। यदि आउटगोइंग लिंक फ्री है तो स्विच आउटगोइंग लिंक पर पैकेट भेजता है। स्विच टू स्ट्रेटेजीज। स्विच टू स्ट्रेटेजीज पर फैब्रिकेटेड है जो स्टोर एंड फॉरवर्ड और कट थ्रू है। स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच पूरे पैकेट के आने तक फ्रेम को रिसीविंग लिंक बफर में स्टोर करता है। दूसरी ओर कट थ्रू स्विच डेस्टिनेशन के एड्रेस पर पैकेट को फॉरवर्डिंग करता है। फ्रेम की आइडेंटिफाई की जाती है। हर स्विच में एक कंट्रोल यूनिट और एक स्विच टेबल होता है।
कंट्रोल यूनिट फ्रेम के डेस्टिनेशन एड्रेस को खोजने के लिए फ्रेम को प्रोसेस करती है और स्विच टेबल को यह एड्रेस लगाने के लिए कंसल्ट देती है कि इंटेंडेड रिसीवर किस लिंक से जुड़ा है। राउटर की डेफिनेशन। राउटर को नेटवर्क लेयर मैकेनिज्म के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, चाहे वह सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर मैट्रिक्स का उपयोग करके नेटवर्क ट्रैफिक के ब्रॉडकास्ट के लिए उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता तय करता है। राउटर एक ऐसा उपकरण है जो अपने आईपी एड्रेस के आधार पर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा को रूट या फॉरवर्ड करता है। जब राउटर से डेटा पैकेट प्राप्त होता है, तो राउटर डेटा के आईपी एड्रेस का निरीक्षण करता है और यह निर्धारित करता है कि पैकेट अपने नेटवर्क के लिए है या नहीं। तो यह डेटा प्राप्त करता है, या यदि डेटा किसी अन्य नेटवर्क के लिए है, तो यह डेटा को दूसरे में स्थानांतरित करता है। नेटवर्क इसका मतलब है कि राउटर केवल डेटा को फॉरवर्ड करते हैं। यदि डेस्टिनेशन कंप्यूटर इच्छित उपयोग करता है, राउटर के पास नेटवर्क लेयर एड्रेस तक पहुंच होती है और इसमें सॉफ्टवेयर होता है जो उन्हें यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि उन एड्रेस के बीच कई संभावित पाथ में से कौन सा विशेष ट्रांसमिशन के लिए सबसे अच्छा है। राउटर ब्रॉडकास्ट और कोलिशन डोमेन को तोड़ते हैं। इसका मतलब है कि ब्रॉडकास्ट डिफ़ॉल्ट रूप से राउटर के माध्यम से अग्रेषित नहीं किए जाते हैं। यह वर्चुअल लैन VLAN के लिए कनेक्शन भी प्रदान करता है। मॉडेम की डेफिनिशन। मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जो आपके कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच सिग्नल को मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेशन वह जगह है जहां आपके कंप्यूटर से एक डिजिटल सिग्नल को टेलीफोन लाइन के एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरी ओर डिमॉड्यूलेशन मॉडुलन की ठीक विपरीत प्रक्रिया है। एक मॉडेम आपके कंप्यूटर नेटवर्क को आपके आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ता है। बिना मॉडेम के आप इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते। मॉडेम RJ45 के माध्यम से कंप्यूटर या राउटर से और RJ11 के माध्यम से एक टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है। मॉडेम डेटा लिंक लेयर पर काम करता है और डेटा का ट्रांसमिशन पैकेट के रूप में होता है। आईएसपी और कंप्यूटर या राउटर के बीच एक मॉडेम रखा गया है। मॉडेम का कंप्यूटर या नेटवर्क की सिक्योरिटी से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि मॉडेम का मतलब केवल इंटरनेट से मांगी गई इंफॉर्मेशन को आपके कंप्यूटर या आपके नेटवर्क पर लाना है। यह डेटा पैकेट को फॉरवर्डिंग करने से पहले स्क्रीन नहीं करता है, इसलिए आपके कंप्यूटर के लिए पोटेंशियल थ्रेट का एक चांस है। स्विच वर्सेस राउटर वर्सेस मॉडेम सिमिलैरिटी। ईथरनेट नेटवर्क में स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स के रूप में स्विच वर्सेस राउटर वर्सेस मॉडेम में कई सिमिलैरिटी है। नंबर 1, स्विच, राउटर और मॉडेम सभी स्मॉल प्लास्टिक मेटल के बॉक्स के आकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नंबर 2, वे सभी इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से उनके बीच कम्युनिकेशन को इनेबलिंग करने के उद्देश्य से कंप्यूटर को इससे कनेक्ट करने की अनुमति देते हैं। नंबर 3, उन सभी के फ्रंट या बैक में कुछ फिजिकल पोर्ट होते हैं।
जो कंप्यूटर के लिए कनेक्शन पॉइंट, इलेक्ट्रिक पावर के लिए एक कनेक्शन और काम करने की स्टेटस डिस्प्ले करने के लिए एलईडी लाइट असाइन करते हैं। स्विच वर्सेस राउटर वर्सेस मॉडेम में अंतर। राउटर ओसी मॉडल के नेटवर्क लेयर 3 पर काम करते हैं और यह आईपी एड्रेस से संबंधित है। एक राउटर का उपयोग विशेष रूप से नेटवर्क को एक साथ जोड़ने और उनके बीच ट्रैफिक को रूट करने के लिए किया जाता है। जब घर पर उपयोग किया जाता है तो आपका राउटर इंटरनल लोकल नेटवर्क को आपके आईएसपी के नेटवर्क से जोड़ता है और इसे एक एंड पर आपके मॉडेम आईएसपी द्वारा असाइन किया गया से और दूसरे एंड पर स्विच लोकल नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। आमतौर पर राउटर पर इंटरनेट पोर्ट आपके मॉडेम से कनेक्ट होता है और बाकी पोर्ट स्विच के लिए होते हैं। एक मॉडेम में आपके आईएसपी से केबल कनेक्शन के लिए एक सिंगल कोएक्सियल पोर्ट और आपके राउटर पर इंटरनेट पोर्ट को जोड़ने के लिए एक ईथरनेट पोर्ट होता है। मॉडेम का उपयोग फोन लाइन, डीएसएल के लिए केबल कनेक्शन या फाइबर ओंट का उपयोग करके आपके आईएसपी कोडों जोड़ने के लिए किया जाता है। कंक्लूजन। स्विच वर्सेस राउटर वर्सेस मॉडेम कनेक्शन अनुक्रम क्या है? स्विच, राउटर और मॉडेम को जोड़ने का सिंपल नियम इस प्रकार है। मॉडेम, राउटर, स्विच, एक्सेस पॉइंट, मल्टीपल क्लाइंट। स्विच को राउटर के बैक में रखें ताकि स्विच या राउटर से जुड़े सभी डिवाइस एक साथ इंटरनेट एक्सेस कर सकें, जबकि स्विच को मॉडेम के ठीक बाद रखना उतना ही है जितना इसे न लगाना। यह आपके कुछ हार्डवेयर और केबल को वेस्ट कर देगा क्योंकि राउटर और मॉडेम के बीच जाने वाले दो से अलग आपके सभी स्विच पोर्ट आपके लिए बेकार होंगे। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। आपके सहयोग के कारण मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है। धन्यवाद।